आपका शहर आपका खबर, आप देख रहे हैं जांजगीर टाइम न्यूज। पैसे की लेन देन का ऑडियो वायरल होने के बाद जानिए पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश ने अपने सफाई में क्या कहा। AI से उसको निर्मित किया गया है, वो मेरी वॉइस भी नहीं है और मैंने इस तरह का कभी किसी से कोई बात नहीं किया है। जिसमें कलेक्टर और SDM के साथ साथ एक राघवन की भी बात हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है और क्या वजह था इस पैसे के लेन देन की, क्या बात है? जो बात मैंने किया ही नहीं है उसके बारे में मैं क्या आप लोग को बोलूँ। मैं पहले ही बोली कि वो AI द्वारा निर्मित ऑडियो है और जिस मीडिया ने उसको वायरल किया है उसने वहाँ पर लिखा भी है कि CG बॉक्स इस ऑडियो को पुष्टि नहीं करता है। क्या उन पत्रकार से किस तरह की बातें हुई? आप FIR की बात कर रहे हैं पत्रकार? मैं FIR कराऊंगी क्योंकि इससे पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी कि मेरा कोई ऑडियो तैयार किया जा रहा है AI के माध्यम से, और कल ये मुझे मिला है तो मैं आज ये FIR कराऊंगी। सबसे पहले कि पहली बात तो ये जिन्होंने ऑडियो बनाया है उसके खिलाफ FIR कराऊंगी, वो पुलिस प्रशासन खोजेगी किसने ऐसा किया है और इस ऑडियो को पत्रकार को किसने दिया है ये भी उसमें नाम रहेगा। और दूसरी चीज़ें, मेरी बात जो हुई है, जिसको मैंने स्वीकारा है कि मेरी बात कब हुई है, मैं उसके बारे में भी, जिस इंसान से मेरी बात हुई है उसने एक जनप्रतिनिधि का बिना उसके परमिशन के उसके ऑडियो को रिकॉर्ड किया है, वायरल किया है, उसके नाम से भी FIR नामजद कराऊंगी। पत्रकार बात कर रहे हैं और कौन कौन लोग शामिल है इस साजिश में? मैं पत्रकार देवेश तिवारी के खिलाफ FIR की बात नहीं कही हूँ। पत्रकार देवेश तिवारी को लोगों ने दिया है उसको न्यूज बना के वायरल करने के लिए। क्या वो ऑडियो एडिट है? ऑडियो एडिटेड है, ऑडियो AI है। मेरी इस तरह की कोई बात किसी से नहीं हुई है और मेरी जो बात जिससे हुई है मैंने उसका आपको पूरा प्रूफ दे दिया है यहाँ पर आपके अभी पत्रकार वार्ता में। और ये किसी जनप्रतिनिधि के छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का कृत्य जो कर रहे हैं उसके खिलाफ FIR होगा। सरकार के द्वारा आपको ऑडियो के बारे में उस पर भी एडिट होने की बात करिए, आप किस तरह की एडिट हुआ उसमें? वो पत्रकार वही हैं देवेश तिवारी जी जिन्होंने उस वहाँ के रेत घाट को चलाने के लिए मुझसे फ़ोन में संपर्क किया था। मैंने उनको मना किया, उसके बाद उन्होंने अपने 2 आदमी को मेरे घर भेजा, मैंने उनको भी मना किया। इसलिए कहीं ना कहीं इस बात को उन्होंने वहाँ से तो हटा दिया है, क्योंकि जिस बात की आप बात कर रहे हैं उस रेत घाट के बारे में तो आप भी संपर्क किए थे मेरे से। जब मैंने आपकी बात नहीं मानी तो मैं इन लोग की बात कैसे मानी होंगी जिसको आप वायरल कर रहे हैं, ये बात हुई थी। पामगढ़ विधानसभा में जितने भी घाट चल रहे हैं सारे अवैध हैं और इसमें बड़े बड़े लोग हैं और ये लोग पहले से करते आ रहे थे। अब इनको परेशानी हो गई है, हर गलत काम जो हो रहा है विधायक उसके जांच की मांग कर रही है, विभाग से चिट्ठी लिख के जानकारी मांग रही है, RTI लगा के जानकारी मांग रही है, इसलिए सब लोग इस तरह की साजिश रच रहे हैं। कुछ लोग शामिल है राजेश भारद्वाज जो सरकारी ज़मीन को खरीद फरोख्त कर रहा है, नाम में अपने चढ़ा के वो लोगों को बेच रहा है। उसमें एक राजू टंडन है, उसमें एक जायसवाल है चंडीपारा से, उसमें एक राजेश लहरे है, उसमें संजू रत्नाकर हैं, सब हैं। कुछ पार्टी के भी नेता शामिल है इसमें? राजेश भारद्वाज कांग्रेस पार्टी का ही नेता है, अपने आप को युवा नेता, वो अपने आप को युवा नेता कहता है। जिला पंचायत सदस्य के पति का नाम मैंने उसमें नहीं लिया है, मैंने इसलिए लिया है कि सोशल मीडिया में जो वो लोग लिखते हैं उसके बारे में लिया है।